आज देश के करोड़ों पेंशन भोगियों की धड़कनें एक ही सवाल पूछ रही हैं, क्या इस बार सच में उनका हक मिलेगा या फिर एक बार फिर तारीखें बदल दी जाएगी। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय चर्चाओं के बाद यह संकेत मिल रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के मुद्दे पर निर्णायक कदम उठाया जा सकता है। लंबे समय से 7,500 प्लस डीए की मांग को लेकर जो संघर्ष चल रहा है वो अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। सालों से बुजुर्ग पेंशनर्स ने इंतजार किया, अदालतों के चक्कर लगाए, ज्ञापन दिए, धरने दिए, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब सवाल यह है कि क्या इस बार फाइलें सच में आगे बढ़ेगी? क्या इस बार मंत्रालय की मेज से निकलकर आदेश बैंक तक पहुंचेगा? देश के हर कोने में एक ही चर्चा है, क्या 7,500 प्लस डीए की राशि वाकई खातों में दिखाई देगी? बताया जा रहा है कि आर्थिक गणनाओं और बजटीय प्रावधानों पर गंभीर विचार हुआ है। सरकार के सामने यह भी रखा गया है कि जिन लोगों ने अपनी जवानी देश की सेवा में लगा दी, उन्हें बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन मिलना ही चाहिए। यह सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, यह सम्मान का प्रश्न है। यह उस पीढ़ी का सवाल है जिसने उद्योग खड़े किए, संस्थान बनाए और व्यवस्था को मजबूत किया। ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग कोई असंभव मांग नहीं है। 7,500 प्लस डीए कोई विलासिता नहीं, बल्कि न्यूनतम गरिमा की जरूरत है। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है, दवाइयों के खर्च, घर के खर्च, बिजली पानी के बिल, सब कुछ बढ़ चुका है। ऐसे में मौजूदा पेंशन राशि से जीवन यापन करना बेहद कठिन हो चुका है। सरकार के सामने यह तर्क भी रखा गया है कि यदि बड़े आर्थिक पैकेज संभव है, यदि राहत योजनाएं संभव है, तो पेंशनर्स के लिए स्थायी समाधान भी संभव है। स्पष्टता का समय है। देश भर के पेंशनर्स एकजुट होकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके को ही चुना है। यही उनकी ताकत है, यही उनकी नैतिक ऊंचाई है। जब बुजुर्ग अपनी आवाज उठाते हैं तो वह व्यवस्था को आईना दिखाती है। आज जरूरत है कि हर पेंशनर अपने दस्तावेज अपडेट रखें, बैंक डिटेल सही रखें और किसी भी आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखें। अफवाहों से बचें, सिर्फ विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें। जब भी कोई आधिकारिक आदेश जारी होगा, उसकी स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। यदि आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं तो अपनी आवाज जिम्मेदारी से उठाइए, जागरूक रहिए, संगठित रहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। यही सबसे प्रभावी रास्ता है। अब समय आ गया है कि संबंधित विभाग स्पष्ट घोषणा करे। अनिश्चितता सबसे बड़ी पीड़ा होती है। स्पष्ट निर्णय चाहे जो भी हो, लोगों को योजना बनाने में मदद करता है। लाखों परिवार इस फैसले पर निर्भर है। आप सभी से निवेदन है, इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय पर पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सदस्यता हमें मजबूती देती है और आपकी जागरूकता इस आंदोलन को दिशा देती है। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस मुद्दे को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। जितना ज्यादा समर्थन दिखेगा, उतनी ही गंभीरता से विषय लिया जाएगा। याद रखिए, यह लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार के लिए है। सम्मानजनक पेंशन हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसने दशकों तक योगदान दिया। यदि आप सहमत हैं कि 7,500 प्लस डीए न्यूनतम गरिमा की जरूरत है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी भागीदारी ही आपकी ताकत है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, पारदर्शिता, सम्मान और स्थायी समाधान। कोई भ्रम नहीं, कोई अफवाह नहीं, सिर्फ तथ्य और जिम्मेदार आवाज। एक बार फिर याद दिला दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन ही इस चर्चा को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाता है। और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए,
क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी आधिकारिक निर्णय होगा उसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। देश के बुजुर्गों की गरिमा सर्वोपरि है। उम्मीद है कि संबंधित पक्ष जल्द ही स्पष्ट और सकारात्मक निर्णय लेकर सामने आएंगे। तब तक संयम रखें, एकजुट रहें और जिम्मेदार तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते रहे। आपका समर्थन, आपकी जागरूकता और आपकी एकता ही असली ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि सच और अपडेट बिना किसी तोड़ मरोड़ के आप तक पहुंचे तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस संदेश को आगे बढ़ाएं। समय बदलता है, नीतियां बदलती हैं, लेकिन अधिकार की मांग कभी कमजोर नहीं होती। सम्मान के साथ जीवन जीना हर नागरिक का हक है। उम्मीद है कि यह मुद्दा अब निर्णायक समाधान की ओर बढ़ेगा। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और अपनी आवाज को संगठित तरीके से मजबूत बनाइए। धन्यवाद।